अब डॉक्टर बनने का सपना सिर्फ बायोलॉजी स्टूडेंट्स तक ही सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक ऐसा फैसला लिया है जो पूरे एजुकेशन सिस्टम में एक नया और एक सरल बदलाव लेकर आने वाला है। क्या आपने 12वीं में मैथ्स ली थी, लेकिन अब साथ साथ आप स्टेथोस्कोप पहचानना चाहते हैं, साइंस में डीप डाइव होना चाहते हैं? तो चलिए आपको बता दें कि आपके लिए रास्ते खुल चुके हैं और किस तरीके से, वो भी बताते हैं। देखिए, एनएमसी के नए आदेश के मुताबिक अब मैथ स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स भी नीट यूजी दे सकते हैं। बस शर्त सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि उन्होंने अगर 12वीं में बायोलॉजी का एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में क्लियर भी किया हो तो उनके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन ये बदलाव उन लाखों उम्मीदवारों के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है, ये समझ लीजिए, क्योंकि जो स्ट्रीम की वजह से आप डॉक्टर की तय करने जाएंगे रहा, वो अब आपके लिए फॉर्मूला तैयार हो गया है। और वो क्या है, चलिए जानते हैं। देखिए, अब मेडिकल लाइन में करियर बनाने का रास्ता पहले से कहीं ज़्यादा फ्लैक्सिबल हो गया है। पहले अगर आपने 10वीं के बाद मैथ्स यानी कि पीसीएम ली है तो डॉक्टर बनने का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद माना जाता था। लेकिन अब एनएमसी ने नीट यूजी 2026 के लिए नए रूल्स लेकर पुराना गेम ही पलट दिया है। यानी कि इस नए बदलाव के मुताबिक अब मैथ स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स को पूरी 11वीं 12वीं दोबारा बायोलॉजी से करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। यानी कि यहाँ पर एक फॉर्मूला ख़त्म होता हुआ पुराना नज़र आ रहा है। लेकिन प्रोसेस अब एकदम बिल्कुल सिंपल है। वो कैसे है, चलिए ये भी एक बार समझ लीजिए। देखिए, प्रोसेस अब एकदम बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने पीसीएम से 12वीं पास कर ली है और अब आपका मन बदल गया है, तो आप समझ लीजिए अब भी आपके पास मौका है। आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी को एक एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में पास कर सकते हैं। जैसे ही आप इस एडिशनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे ना, आप नीट यूजी के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाएंगे। और ये पूरा फैसला उन सभी लाखों स्टूडेंट्स के लिए है जो एक सेकंड चांस की तरफ जो है स्ट्रीम की पूरी तरीके से होप में रहते हैं, और अब उनके लिए डॉक्टर बनने का ये जो सपना है वो भी साकार होता हुआ दिखता नजर आ रहा है। वही साथ ही एनएमसी ने ये स्ट्रीम चेंज करने का रास्ता एकदम साफ बता दिया है कि अगर आपने 10वीं के बाद गलती से ये प्रेशर में फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथ्स चुन लिया था, तो अब आपको डॉक्टर बनने की पूरी जो राह है वो 11वीं 12वीं दोबारा बायोलॉजी से करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए आपको बता दें कि और भी फॉर्मूलाज हैं आपके लिए इसमें, यानी कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से एक तो बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी का एक एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में आप बस अपना पास कर सकते हैं काफ़ी सरल तरीके से प्रोसेस। इस पूरे नए नियम से ना सिर्फ आपका साल बचेगा, बल्कि आप इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों ऑप्शंस को एक साथ खोलकर रख सकते हैं। हालांकि एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता के लिए बात करें तो देखिए वो पुरानी शर्तों अनुसार ही लागू रहेंगी। जैसे कि एडमिशन साल के जो 31 दिसंबर तक आपकी उम्र 17 साल होनी चाहिए वही रहेगी। 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो कि पीसीबी को मिलाकर एक जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स आपका ओबीसी, एससी, एसटी जो तीनों कैटेगरी के लिए तो देखिए 40 रहेगा, लेकिन वैसे 50 माना जाएगा और वही ज़रूरी रहेगा। ये पूरा बदलाव उन लाखों स्टूडेंट्स के लिए है एक काफ़ी बड़ा गेम चेंजर, जो अब बिना किसी डर के अपनी स्ट्रीम बदलकर एमबीबीएस, बीडीएस जैसे कोर्सेज के लिए नीट यूजी में बैठ सकते हैं। आपको कैसा लगा ये पूरा सरल फॉर्मूला जो अब बिल्कुल रेडी हो चुका है अब सभी के लिए, यानी कि स्पेशली मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिए जागरण जोश।